नमस्कार सभी को। अभी मैंने नहीं बल्कि हमारे चारों साथी और मैं पांचों लोग गुरुद्वारा पत्थर साहिब गए थे। जा कर के बड़ी मन को शांति मिली। रियली आप लोग कभी लेह आइए तो लेह से ये 25 किलोमीटर की दूरी में श्रीनगर लेह हाईवे पर एकदम किनारे में बना हुआ है। तो इस गुरुद्वारे की जो स्टोरी है वो मुझे पता चला यहाँ पर पढ़ करके कि एक बार गुरु नानक जी, जब उनका ज़माना था, उस टाइम कौन से साल था मुझे नहीं पता, उस समय वो श्रीनगर से लेह की ओर आ रहे थे। तो इस समय 1571, हमारे साथी करें 1571, तो 1571 में जब वो लेह की ओर आ रहे थे तो लेह आने से पहले उनको पता चला कि यहाँ पर एक राक्षस रहता है इस पहाड़ों में, और वो जो है इन पहाड़ों में लोगों को मार के खा जाता है। गुरुदेव को बड़ा दुख हुआ क्योंकि वो तो समाज सेवी थे, लोगों की जो है भलाई चाहते थे, लोगों की रक्षा करना चाहते थे। तो वो यहाँ पर एक पहाड़ में बैठ गए तपस्या करने। जब उन्होंने 11 दिन तपस्या किया तो उस राक्षस को पता चला कि ये तो हमारे शत्रु कौन आ गया जो इस 11 दिन तपस्या कर रहा है, हमें मारने का प्लान बना रहा है। तो कितना ज़रा सा इंटरप्शन ये हुआ है कि अभी 100 रुपये का यहाँ पर कुछ टोल देना है, तो दे दिया और हमारी गाड़ी अब डाइवर्ट होकर के राइट साइड से निकल रही है। तो हाँ, तो जब 11 दिन उन्होंने तपस्या किया तो उस राक्षस को जब पता चला कि ये तो कोई आ गया है जो हमें यहाँ से डाइवर्ट करने के लिए हमें मारने की कोशिश कर रहा है, तो उसने ऊपर पहाड़ पे चढ़ा जहाँ गुरुदेव तपस्या कर रहे थे। वहाँ उसी जगह पर एक बड़ा सा पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर, ऐसा पत्थर कि एक ट्रेन के ऊपर गिरा दिया जाए तो ट्रेन कचमाचर हो जाएगी, और ऐसा पत्थर उसने ऊपर से छोड़ दिया। जब गुरुदेव के पास वो पत्थर पहुंचा तो उनको टच करा और वो पत्थर वहीं पर रुक गया। उनको कुछ भी नहीं हुआ, खरोच भी नहीं आया। ये राक्षस को जब पता चला तो वो बड़ा अचंभित हुआ, आश्चर्यचकित हुआ कि है कौन, ये कौन सी महात्मा है ये, और ज़रूर कोई देवी आत्मा है। और वो वहाँ से नीचे उतरा, और चूँकि गुस्सा आदमी को ऐसा होता है ना कि जब आदमी गोली चलाता है और राइफ़ल से नहीं लगी तो वो राइफ़ल को फेंक देता है, लात मार देता है, या पत्थर मारा और पत्थर नहीं लगी तो अपने आप को झुंझलाता है। उसी तरह से जो पत्थर वो फेंका था उस पत्थर में उसने लात मार दी तो वहाँ पर गड्ढा हो गया, और उसी पत्थर को उठा करके ये पत्थर साहिब गुरुद्वारा में रखा गया है, और ठीक लात मारने का निशान उसमें लगाया गया है, और वो पत्थर गड्ढा हो गया है। और वहीं पर गुरुदेव का, गुरु नानक जी का प्रतिमा को रखा गया है। फिर वो जो है उसने देखा कि ये कोई देवी शक्ति है या कोई दैविक शक्ति इनके अंदर है, तो वो उनके पैरों में गिर गया और पैरों में गिर करके क्षमा मांगा, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। तो फिर उन्होंने, गुरुदेव तो बहुत महान आत्मा थे, अगर आज के डेट में हमें कोई मारे और माफ़ी मांगे तो हम शायद माफ़ी ना दें, लेकिन उन्होंने माफ़ी दे दिया उसको और बोला कि आज तारीख से तुम प्रण ले लो कि तुम लोगों की सेवा में जीवन बिताओगे। और इस तरह से गुरुदेव ने उस राक्षस को एक आदमी बना दिया, एक मनुष्य के रूप में आदमी बना दिया, और वो राक्षस मनुष्य की सेवा करने लगा। यही कहानी है पत्थर साहिब गुरुद्वारा के। बहुत सुंदर लगा, बहुत आत्मा को शांति मिली, मन को शांति मिली। सचमुच अभी कभी भी आप लोग अगर आए हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि रोड ट्रिप करिए, लेकिन बाई चांस अगर रोड ट्रिप नहीं करे, आप ले आए हैं तो ले से गाड़ी बुक कीजिए। ठीक 25 किलोमीटर की दूरी में लेह श्रीनगर हाईवे पर ही एकदम रोड के किनारे है। इसको ज़रूर देखिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं तो कहूँगा आप लोग रोड ट्रिप ज़रूर करिए, श्रीनगर आइए फ़्लाइट से, वहाँ से टैक्सी रिजर्व किए और लेह आइए। लेह के बाद नुब्रा वैली वगैरह जहाँ जहाँ जाना हो ज़रूर जाइए। और श्रीनगर से जब आप आएंगे तो एक नहीं 4-5 पॉइंट है
जैसे आपने कभी इलाहाबाद में गंगा और जमुना का संगम देखा है, जमुना नदी का पानी काला है, गंगा नदी का पानी थोड़ा सा सफ़ेद है, दोनों पानी एक साथ मिलता है तो दो धाराएं बनती है और जमुना के पानी को थोड़ा सा बैक वाटर होना पड़ता है। सिमिलरली हमने देखा कि झांसकर नदी का पानी जो नीला है, क्योंकि इंडास में फ्लो ज़्यादा है तो इंडास रिवर का पानी यानी सिंधु नदी का पानी उसको थोड़ा बैक की ओर वो कर रहा है। उसके बाद वो आगे फिर इंडास के नाम से जाना जाता है, भयंकर नदी बन जाती है। और हमारे नेहरू सरकार ने इसके साथ पाकिस्तान के साथ में एक एग्रीमेंट बनाया जिसके मुताबिक बांध बनाया गया और बांध का 80% पानी पाकिस्तान को दिया जा रहा है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, लेकिन चलिए, मैं राजनीति की बात बिल्कुल नहीं करना चाहता, लेकिन जो भी हुआ है पता नहीं ठीक ही हुआ होगा। हाँ, लेकिन ये लेह लद्दाख पूरा का पूरा कोल्ड डेजर्ट है। अगर पानी को पहले रोक लेते तो पानी को ले कहाँ जाते। देखिए, मल्टीपर्पज़ डैम होना चाहिए जिसमें डैम बनाने का सारा खर्चा सरकार को मिल जाए। तो इस मल्टीपर्पज़ डैम कैसे बनाएगी? अगर खाली इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, हाइडल पावर बनाने के लिए अगर डैम बनाते हैं तो दैट इज़ नॉट एनफ इकोनॉमिकली। तो इकोनॉमिकली अगर एनफ करना है तो कई पर्पस होना चाहिए। या खेती के लिए ज़मीन ही नहीं है, सारा पथरीला ज़मीन है, खेती हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि वो डैम बनाया है आगे जा कर के खाली उसको पानी छोड़ने के लिए, कि पूरा पानी ना चला जाए, 20% पानी हमें मिले। इसलिए चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पैसेंस। वीडियो लंबा हो गया, 6